नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आप सबका आपके चैनल द फाइनेंस योड़ा में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेसिस पे एज ए डिडक्टर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अपने वेब ब्राउजर पे जाना है, वहां पे ट्रेसिस टाइप करना है। जो लिंक आपके ब्राउजर पे आएगा आपको उसे ओपन करना है। अब हम ट्रेसिस के होम पेज पे आ गए हैं। वहां पे हमें रजिस्टर्ड एज न्यू यूजर में जाके डिडक्टर पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन होम पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें हमारा टैन नंबर और वेरिफिकेशन कोड डाल के प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने हमारा टैन नंबर डाल दिया है, कैप्चा कोड डाल के हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। ट्रेसिस पे एज ए डिडक्टर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए 2 रिक्वायरमेंट है मिनिमम, उसके बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। एक, आपने अपना लास्ट 24Q या 26Q का रिटर्न फाइल किया हुआ होना चाहिए और दूसरा वो नील रिटर्न नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस अगर आपने फुलफिल करी है तो ही सिस्टम आपको आगे रजिस्ट्रेशन करने देगा। तो हमारे केस में हमने ऑलरेडी 26Q फाइल किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली पिकअप कर रहा है कौन से फाइनेंशियल ईयर का, कौन से क्वार्टर का और कौन से फॉर्म का, और वो हमें अब यहाँ पे उसका टोकन नंबर पूछ रहा है। तो अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। टोकन नंबर कैसे लाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो लास्ट रिटर्न फाइल किया होगा उसमें से आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिला होगा। उस एक्नॉलेजमेंट में एक आरआरआर नंबर होगा। ये आरआरआर नंबर आपको कॉपी करके वेबसाइट पे आपको डाल देना है और उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इन केस आरआरआर नंबर काम नहीं कर रहा है तो आप ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर यूज कर सकते हैं। 99% केसेस में आपका आरआरआर नंबर से काम हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे आरआरआर नंबर मेंशन कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे जो रिटर्न में हमने चालान की डिटेल्स भरे होंगे वो चालान की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। चालान का बीएसआर कोड, कौन सी डेट पे हमने टैक्स डिपॉजिट किया, चालान का सीरियल नंबर क्या है, वो डिटेल्स डालने के बाद आपको नीचे रिटर्न में जिस पैन नंबर पे आपने चालान एलोकेट किए होंगे उनका डिटेल्स डालना है। तो अब हमारे केस में एक ही पैन नंबर था तो हमने यहाँ पे एक ही पैन नंबर मेंशन किया है। अगर आपके 3 से ज्यादा पैन नंबर हैं तो आपको मिनिमम 3 पैन नंबर मेंशन करने हैं। इन केस आपके 3 से कम है तो आप उतने पैन नंबर मेंशन कर सकते हैं। पैन नंबर डालने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे एंड हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स डालनी है। हमारे केस में हम फर्म के लिए कर रहे हैं तो उसका टैन, फर्म का नेम, फर्म का पैन ऑलरेडी प्रीफिल्ड है, कैटेगरी हमने सिलेक्ट कर ली है। अब धीरे धीरे हम नीचे की डिटेल्स भी भर देते हैं। जैसे ऑथोराइज पर्सन है, उनका नाम क्या है, उनका पैन नंबर, उनका डीओबी, ऑथोराइज पर्सन के फादर का क्या नाम है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, ये सब डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। अब आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन कलर में एक रिमार्क्स आ रहा है कि जो ऑथोराइज पर्सन का पैन है वो लास्ट 24Q फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो विच इज फाइन, बिकॉज हमने इस फर्म के लिए अभी तक 24Q फाइल किया ही नहीं है, हमने 26Q फाइल किया है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ऑथोराइज पर्सन आप नॉमिनेट कर रहे हैं, जैसे अगर हम हमारे केस की बात करें तो हमने पार्टनर को किया है, तो उस केस में जो ये क्वेश्चन है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ द डिडक्टर, तो हमने नो क्लिक किया है। कई बार ऐसा होता है कि फर्म्स या कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को एक ऑथोराइज पर्सन बना देती है, जैसे फाइनेंस मैनेजर हो गया। तो उस केस में आपको ये ऑप्शन यस करना है अगर आप कंपनी या फर्म के कोई एम्प्लॉय को ऑथोराइज पर्सन बना रहे हो। तो हमारे केस में हमने नो किया है। अब नीचे हमारे 2 टैब्स और आएंगे, कम्युनिकेशन एड्रेस और कम्युनिकेशन डिटेल्स। कम्युनिकेशन एड्रेस में अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप टैन मास्टर में जो आपने मेंशन किया होगा वो ले सकते हैं, या आपने जो लास्ट रिटर्न में भरा होगा 26, जैसे हमारे केस में हमने 26Q भरा है तो रिटर्न भरने के टाइम भी वो एड्रेस हमें मेंशन करना पड़ता है, तो आप वो भी टिक कर सकते हैं। हमारे केस में हमारा एड्रेस सेम एज टैन मास्टर है, मतलब इवन रिटर्न में भी सेम था तो हमने वहीं से प्रीफिल कर लिया है। कम्युनिकेशन डिटेल्स में भी हमने मास्टर के हिसाब से एड्रेस ले लिया है। अब हम जब आगे प्रोसीड करेंगे तो अब हमें यहाँ पे हमारा यूजर आईडी सेट करना पड़ेगा और पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। जो भी यूजर आईडी आपको सेट करना है आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप करने के बाद आप उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल है तो ग्रीन में आपको आप बता देगा यूजर आईडी इज अवेलेबल, अगर नहीं है तो आपको बताएगा कि दिस यूजर आईडी इज नॉट अवेलेबल। तो हमने अभी यहाँ पे एक यूजर आईडी सेट कर दी है। अब हम यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देते हैं। पासवर्ड सेट करने के बाद अब हमारा जो पूरा फॉर्म है वो हमारे सामने प्रीफिल्ड आ जाएगा। हम एक बार डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन का टैन, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, ऑर्गेनाइजेशन का पैन, कैटेगरी, ऑथोराइज पर्सन के जो डिटेल्स हैं उनका पैन, उनका डीओबी, वो यहाँ पे आ जाएगा। हम उसे चेक कर सकते हैं एक बार। नीचे आप कम्युनिकेशन एड्रेस भी वापस से चेक कर सकते हैं। उसके नीचे आप कम्युनिकेशन डिटेल्स और आपने जो लॉगिन आईडी सेट की है, अगर ये सब डिटेल्स ओके हैं तो हम आगे बढ़ के कन्फर्म पे क्लिक कर सकते हैं। अगर कुछ चेंज करना है तो आप एडिट पे जाके चेंज कर सकते हैं। तो हमारे केस में ये जो सारी डिटेल्स हैं ये ओके है, तो अब हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन मैं अभी भी लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। अब लॉगिन करने के लिए मुझे क्या करना है, मेरे ईमेल आईडी पे एक एक्टिवेशन कोड आया होगा और मेरे मोबाइल पे एक एक्टिवेशन कोड आया होगा जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आपको आपकी ईमेल आईडी खोलनी है। ईमेल आईडी में आपको एक लिंक दिया हुआ होगा और एक ईमेल एक्टिवेशन कोड दिया हुआ होगा। तो आपको यह लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसा होम पेज खुलेगा। यहाँ पे अब आपको आपकी यूज़र आईडी जो आपने सेट की है, ईमेल पे जो एक्टिवेशन कोड है वो, और मोबाइल नंबर पे जो एक्टिवेशन कोड आया होगा, वो ये तीनों डिटेल्स डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी और जो भी क्रेडेंशियल्स आपने सेट किए हैं वो यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्षमा चाहता हूं सितंबर के महीने में एक भी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया, टैक्स ऑडिट सीजन के चलते थोड़ा ऑक्यूपाइड था। से वीडियोस रेगुलरली अपलोड होते रहेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए आपके चैनल द फाइनेंस जोड़ा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।